ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। दिन के 11 बजे तक लगभग 25% मतदान की खबर है। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित किया गया है। राज्य में 5 करोड़ 26 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए 51,890 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें राज्यपाल कलराज मिश्र, भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, सीपी जोशी, सुभाष बहरिया, राज्यवर्धन राठौर और सतीश पुनिया शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खजरियावास, सुभाष गर्ग और रामलाल जाट समेत कई कांग्रेस नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तेलंगाना में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। राज्य में प्रचार के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वाम दलों सहित प्रमुख दलों के शीर्ष नेता दूर दराज के क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में आज से 3 दिन तक प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित किया। बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि अब बीआरएस सरकार को बदलने का समय आ गया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के लिए 20,000 से अधिक मतदाताओं ने होम वोटिंग का उपयोग किया है। राज्य में पहली बार सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों में 29,000 से अधिक लोगों को घर से मतदान करने की मंजूरी दी गई है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 40% से अधिक दिव्यांगजन और आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति इन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। कर्नाटक में मेक इन इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। ये उड़ान प्रधानमंत्री के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के दौरे के समय भरी गई। श्री मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान कारखाने सहित अन्य विनिर्माण इकाइयों की गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस विमानों की खरीद की प्रक्रिया आरंभ की है। फिलहाल HAL प्रति वर्ष 8 विमान बना रही है। यहाँ हर वर्ष 16 विमान बनाने की क्षमता हासिल करने के लिए काम चल रहा है। प्रधानमंत्री लगातार स्वदेशी रक्षा उत्पादन के महत्व पर बल दे रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा है कि इससे भारतीय रक्षा क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि उन्नत, विशिष्ट और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों और स्वायत्त प्लेटफॉर्मों के आने के साथ आज सुरक्षा हालात और अधिक जटिल हो गया है। वे केरल के कन्नूर के इझमाला में नौसेना अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल उड़ीसा के जटनी में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी। श्री प्रधान ने कहा कि ये संस्थान क्षेत्रीय स्तर पर मांग संचालित उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर मंत्रालय उम्मीदवारों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान के सहयोग से छात्रों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज केरल के अटिंगल में बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र की योजनाओं की वित्तीय सहायता जारी करेंगी। कार्यक्रम में विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान पर लगातार नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर बातचीत की और बचाव अभियान की जानकारी ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दूर दराज के क्षेत्रों में व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए पद्धर उपखंड में सुदूर सुमचम गांव में कल दूरसंचार सेवा की शुरुआत की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।